सुप्रभात बच्चों, मैं मनोज सक्सेना और फ्रांस सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर मैनपुरी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में इंडस्ट्रियल लॉ में भारतीय कारखाना अधिनियम में कुछ चीज़ें बताई थी, आज मैं उसी कारखाना अधिनियम में श्रम कल्याण, लेबर वेलफेयर के बारे में आपको बताऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है श्रम कल्याण का अर्थ एवं परिभाषा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि श्रम कल्याण का अर्थ क्या होता है, आशय क्या है। उसके बाद विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने, विभिन्न विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं दी, उस पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले श्रम कल्याण का अर्थ या आशय। श्रम कल्याण एक लोचपूर्ण शब्द है और विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न अर्थ लगाए जाते हैं। वास्तव में इस शब्द के अंतर्गत सरकार, उद्योगपतियों और अन्य संस्थाओं द्वारा कारखाना के अंदर व बाहर प्रदान करने वाली उन सभी सुविधाओं का समावेश होता है जो श्रमिकों के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उन्नति में सहायक होते हैं। ये कार्य सरकारी नियम और कानून की परिधि में नहीं आते हैं, उस परिधि के बाहर होते हैं और उस समझौते की सीमा के बाहर किए जाते हैं जो श्रमिकों और स्वामी के बीच में होते हैं। अब ये श्रम कल्याण संबंधी कौन कौन से कार्य होते हैं, जैसे चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाएं, पोषण, विश्राम एवं मनोरंजन सुविधाएं, जलपान सुविधाएं, सहकारी समितियां, शिशुगृह, स्वच्छ मकान की सुविधाएं, वेतन युक्त छुट्टियों की सुविधा, सामाजिक बीमा, बीमारी व प्रसूति सेवाएं, भविष्य निधि, अनुग्रह दान, पेंशन आदि सभी कुछ, ग्रेच्युटी, ये सभी कुछ श्रम कल्याण के अंतर्गत आते हैं। श्रम कल्याण कार्यों की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि उद्योगपति उसे कानून अथवा नियम या समझौते द्वारा करने के लिए बाध्य नहीं है। केवल वह अपनी इच्छा द्वारा श्रमिकों की भलाई या श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखने के उद्देश्य से करता है। यद्यपि सरकारी विधानों एवं कल्याण कार्यों में घनिष्ठ संबंध है। सरकारी विधान श्रम कल्याण के निम्न स्तर के सूचक होते हैं, किंतु प्रगतिशील और महत्वाकांक्षी उद्योगपति उससे कहीं ऊंचा स्तर ले जाते हैं। कभी कभी अच्छे उद्योगपतियों के द्वारा निर्धारित स्तर पर प्राप्त करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर श्रमिकों के स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से उनकी जो पारिश्रमिक, उसके अतिरिक्त विभिन्न सुविधाओं को
उपलब्ध कराना ही श्रम कल्याण होता। तो कभी कभी क्या होता है कि श्रमिक जन आंदोलन करते हैं कि हमारी ये मांग पूरी हो, वो मांग पूरी हो, लेकिन हमारे फैक्ट्री में कैंटीन व्यवस्था हो, ये जरूरी नहीं है कि वो सारी आपकी मांगों को पूरा करें। न कानूनी रूप से नियोक्ता बाध्य है, लेकिन फिर भी वो समाज के और अपने व्यापार के स्तर को ध्यान में रखते हुए और सबसे पहले कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा रखने के लिए कुछ सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता है। उन्हीं सुख सुविधाओं को हम श्रम कल्याण कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने श्रम कल्याण को विभिन्न तरीके से परिभाषित किया है। जैसे श्री एस.एम. जोशी के अनुसार श्रम कल्याण के अंतर्गत हम उन श्रमिकों के लाभ के लिए मालिकों द्वारा किए गए प्रयत्नों तथा कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने की न्यूनतम दशाओं के आदर्श एवं दुर्घटनाओं, वृद्धावस्था, बेकारी और बीमारी के लिए पास किए गए सामाजिक विधान को सम्मिलित कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रोफेसर के गुप्ता इन्होंने अपनी एक अलग परिभाषा दी कि श्रम कल्याण कार्यों से आशय श्रमिकों की प्रसन्नता, स्वास्थ्य एवं समृद्धि के लिए सरकार, नियोक्ताओं, श्रम संघों व अन्य परोपकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ जो है उसने अपनी एक परिभाषा अपने शब्दों में किस प्रकार दी कि श्रम कल्याण से आशय ऐसी सुख सुविधाओं से है जो कारखाना के अंदर व निकटवर्ती स्थानों में स्थापित की गई हैं ताकि उनमें काम करने वाले श्रमिक के स्वास्थ्य और शांतिपूर्ण परिस्थितियों में अपना कार्य कर सकें और नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सके। सामाजिक विज्ञानों के विश्वकोश ने अपनी परिभाषा इस प्रकार दी कि श्रम कल्याण से तात्पर्य कानून, औद्योगिक प्रथा और बाजार की क्रिया दशाओं के अतिरिक्त मालिकों द्वारा वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था के अंतर्गत श्रमिकों की करने और कभी कभी जीवन निर्वाह और सांस्कृतिक दशाओं यानी कभी कभी जीवन निर्वाह और सांस्कृतिक कल्चरल दशाओं में उपलब्ध कराने को के ऐच्छिक प्रयत्नों से है। और एक और परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं सर एडवर्ड पेंटन के अनुसार श्रम कल्याण का अर्थ श्रमिकों के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए उपलब्ध की जाने वाली दशाओं से है। अब हमने सभी परिभाषाओं का गहन अध्ययन किया
विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी, मैंने आपको बताई। इन सबके आधार पर हम कह सकते हैं कि श्रम कल्याण के अंतर्गत श्रमिकों को स्तर को सुधारने के लिए या श्रमिकों के जीवन में समृद्धि लाने के लिए या पारिश्रमिक के अतिरिक्त अलग से कुछ सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से जो कार्य किए जाते हैं वे सारे कार्य श्रम कल्याण के अंतर्गत आते हैं। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।